सुप्रीम कोर्ट में फंसा चुनाव आयोग, विपक्ष के दबाव में बदल दिया नियम। ममता और कांग्रेस ने फर्जी वोटिंग लिस्ट पर चुनाव आयोग को घेरा। चुनाव आयोग ने भी माना कुछ तो गड़बड़ हुई है। पोलिंग बूथ को लेकर चुनाव आयोग ने अब बदल दिया नियम। वोटिंग लिस्ट में धांधली को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से अब फंसता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना रहा है और विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग का एक ही काम है कि किसी भी तरह से बीजेपी को चुनाव जितवाया जाए, यानी चुनाव आयोग का काम सिर्फ बीजेपी को चुनाव जितवाना है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मोदी सरकार ने इसलिए बदला क्योंकि वो जनता के वोट से जीत नहीं सकती थी। उसे जीतने के लिए चुनाव आयोग की जरूरत थी। इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उसे सरकार ने बदल दिया। सीजीआई को हटाकर उनकी जगह केंद्र के मंत्री को शामिल कर दिया, जिससे बीजेपी जिसे चाहे उसे चुनाव आयुक्त बनाए, जिसे चाहे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए। और जिस तरह से महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में धांधली सामने आई है, उसने ये बात साबित भी कर दी है कि बीजेपी की जीत में जनता से ज्यादा वोटिंग लिस्ट की धांधली का हाथ है। वैसे एक और मामला सामने आया है जिसमें चुनाव आयोग मुश्किल में फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में भले ही चुनाव आयोग कुछ भी दलील दे रहा हो, लेकिन जो फैसला आयोग ने किया है उसमें यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग ने मान लिया है कि उसका पहले का फैसला गलत था। तो आज हम इन सभी मुद्दों को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चुनाव आयोग पर वोटिंग लिस्ट में धांधली के आरोप तो अब लगते ही रहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर तीखा हमला बोला है। ममता के सवाल और चुनाव आयोग के जवाब को लेकर हम अपनी रिपोर्ट में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चुनाव आयोग के उस फैसले पर पलटी की बात करते हैं जिसकी चर्चा अब लगातार हो रही है और जिसकी चर्चा इस वीडियो की शुरुआत में हमने की थी, जिसमें उसकी तरफ से हर बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी ने अधिकारियों को एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाताओं के रखने के निर्देश दिया है। साथ ही मतदाताओं के आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में बूथ होने का निर्देश दिया है। अब चुनाव आयोग का ये कदम बता रहा है कि उसकी तरफ से जो पहले बदलाव किया गया था वो पूरी तरह से गलत था। दरअसल चुनाव आयोग ने पहले पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। सीजे संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयोग से ये बताने को कहा था कि एक ईवीएम से 1500 तक वोट किए जा सकते हैं। ऐसे में वो 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसे पूरा करती है। साथ ही ये भी बताने को कहा कि अगर एक मशीन में प्रति घंटा केवल 80 वोट डाले जा सकते हैं तो वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के दौरान 100% मतदान होने पर सभी 1500 वोटों को कैसे समायोजित कर सकती है। यानी अगर 80 वोट हर घंटे डाले जाते हैं तो 1500 वोट डालने में 19 घंटे का समय लगेगा, जबकि वोटिंग का समय केवल 11 घंटे ही होता है। अब दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना था कि प्रति बूथ अधिकतम 1500 वोटर की सीमा वास्तव में 2019 से ही लागू है। तब से किसी ने शिकायत नहीं की। वास्तविकता ये है कि अगर सभी लोग दोपहर 3 बजे आने लगें तो क्या किया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की वोटिंग लिस्ट तैयार करने के साथ ये साफ कर दिया है कि किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोट नहीं होंगे, तो उससे ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग भी ये मानने लगा है कि एक बूथ पर 1500 वोट रखे जाएंगे तो 100% मतदान नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों का भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पर निर्वाचन आयोग की मदद से मतदाता सूची में अन्य राज्यों के फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज करने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि पार्टी ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। यही नहीं, ममता ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि भाजपा संवैधानिक निकाय को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ममता ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची की जांच करें। लोकसभा चुनाव के बाद उसमें क्या बदलाव हुए हैं, इस पर भी नजर रखी जानी चाहिए।
ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव से पहले ये काम पार्टी की प्राथमिकता में होने चाहिए। ममता ने भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी पर भारत निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया और साथ ही चेतावनी भी दी। चेतावनी देते हुए ममता ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग का सम्मान करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें भाजपा से जुड़े लोग भी शामिल हैं। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन सहकारिता विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ये मत भूलिए। हम दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के पास भी धरना दे सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। चुनाव आयोग ने सीईओएस, डीईओएस और ईआरओएस को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही 31 मार्च तक चुनाव आयोग ने देश भर के सीईओएस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है। वैसे सिर्फ टीएमसी ने नहीं वोटिंग लिस्ट पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, कांग्रेस ने भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है। कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक तरीकों से इसका हल ढूंढ रही है। पार्टी के नेताओं ने एक ही पहचान संख्या वाले कई मतदाताओं पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि वो इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस में एक्सपर्ट्स के एक समूह ईगल ने इस संबंध में बयान जारी किया है। ईगल कांग्रेस नेताओं और विशेषज्ञों का विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह है। इस ग्रुप में अजय माकिन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल, नितिन राउत और वामशी चंद्र रेड्डी शामिल हैं। इस समूह ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में हेरफेर में सहभागी है और दावा किया कि इस मुद्दे पर कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आए हैं। ईगल ग्रुप ने यह भी कहा कि एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या का उपयोग कई मतदाताओं के लिए किया जा रहा है, चाहे वो एक ही राज्य के एक ही निर्वाचन क्षेत्र के हों या फिर किसी दूसरे राज्य के और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के। ये पूरी तरह से चौंकाने वाला डेटा है। हर भारतीय मतदाता के लिए एक अलग वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। ये एक साफ सुथरी मतदाता सूची का आधार है। एक ही वोटर आईडी नंबर वाले कई मतदाता एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कई वाहनों यानी कि कई गाड़ियों जैसे हैं। ऐसा किसी भी चुनावी लोकतंत्र में नहीं सुना जाता। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के रूप में भारत के विचार के लिए एक गंभीर खतरा है। ये राजनीतिक दलों और राजनीति से परे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने चुनावों में विधायिका के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस इस मुद्दे को मिटने नहीं देगी और वो कानूनी, राजनीतिक, विधायी तथा किसी भी अन्य माध्यम से समाधान की तलाश में सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।